साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध जी के चरणों में सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर भीमराव बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में सुमन अर्पित करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। ये हमारी जीवन संगनी आशा बोध, जो कि कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर ये जो मिशन को बढ़ाने में मेरा जो साथ दे रही हैं, उनके लिए मैं इनका विशेष आभार प्रकट करूंगा। क्योंकि बाबा साहब और जो है ज्योतिराव जो फूले थे, उनकी जो जीवन संगनी थी माता सावित्रीबाई फूले। माता सावित्रीबाई फूले को जो ज्योतिराव फूले जी ने अपने से आगे कर दिया था। आज जो है ज्योतिराव फूले से पहले माता सावित्रीबाई फूले का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया वो तो उसी विचारों को हमने अपने अंगीकार करके हमने भी अपने परिवार को अपने साथ लेकर और अपने जीवन संगनी को साथ लेकर चलते हैं। प्रोग्राम जहाँ पर भी होता है, हमने सभी से बार बार, यहाँ पर ये चौथा हमारा रविवार है जो कि हम बहुजन जगाओ मिशन के तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं, और बार बार हमने सबसे अपील करी कि जो यहाँ पर आओ तो अपनी जीवन संगनी या अपने बच्चों को जरूर लेके आओ। जो नहीं ला सकता है उसकी कोई नहीं, लेकिन जो ला सकता है उनको जरूर लाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने घर की महिलाओं को ये मिशन की जो विचारधारा नहीं देंगे, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग आकर यहाँ पर मंच पे तो बड़े बड़े भाषण दे के चले जाते हैं कि हम सबसे बड़े अम्बेडकरवादी, लेकिन वहाँ घर के अंदर जो है वो उनकी महिलाएं, उनके बच्चों को वो पाखंड के अंदर वो लिप्त कर रही है। जिससे क्या होगा कि हम तो अम्बेडकर विचारधारा को अगर मैंने अपने अंगीकार कर लिया और अपने बच्चों को नहीं दिया, तो जब तक मैं जीवित हूं, जब तक तो अम्बेडकर विचारधारा जीवित रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं मर गया, मृत्यु हो गई, तो अम्बेडकर विचारधारा मेरे साथ ही समाप्त हो गई। और उधर वहां पर क्या होगा कि जो घर की जो महिला है वो बच्चों के अंदर पाखंड वो डालेगी और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता चला जाएगा। हमारे जो यहाँ पर जितने भी पुरुष बैठे हैं, वो अगर विचारधारा जो बाबा साहब की विचारधारा है, अपने घर में अपनी बीवी और अपने बच्चों को नहीं दोगे तो आप कितना ही प्रयास कर लो, ये मिशन कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि इस देश के अंदर जो महिलाओं की आबादी वो पुरुषों के बराबर है। 50% आबादी मान लो महिलाओं की, 50% की आबादी को अगर हम इग्नोर करके चलेंगे तो हो क्या रहा है, ब्राह्मणवादी वो जो व्यवस्था है उन्होंने सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट किया हुआ है। जो उनके डेरे और सत्संग वगैरह लगते हैं वहां पर उन्होंने महिलाओं को फोकस किया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि हमने अगर महिलाओं को अपने जाल में फंसा लिया तो पूरा परिवार हमारे जाल में फंस जाएगा। क्योंकि अगर एक शराबी पिता होता है ना, वो अगर दारू पीता है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा शराबी बने। एक दारू पीने वाला पिता कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा शराबी बने, वो उसको मना करेगा, खराब चीज है। लेकिन एक पाखंडी माँ जो इन पाखंड के अंदर घुसी हुई है, वो अपने बच्चों के अंदर पाखंड को जब कूट के भर देती है, फिर उसको निकालने में जो है बहुत समय लगता है। और कई घरों के अंदर तो वो विवाद का कारण बन जाती है, क्योंकि जब उनके दिमाग के अंदर वो जो कूड़ा भर दिया है उसको निकालने में घर के अंदर भी कलेश होने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जब हमने ये शुरुआत करी है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में यहाँ पर ये काम होना बंद हो चुका था, तो हमने ये जिम्मा अपने ऊपर उठाया, अपने कंधे पर उठाया कि हमें यहाँ पर बाबूजी हुकुम सिंह जी है, उन्होंने कहा कि सामाजिक वो जगह है, इसको यूज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज करो। तो हमने इनसे बात करके यहाँ पर जो है ये बहुजन जगाओ आंदोलन का जो हमने बेड़ा उठाया, और मैंने कहा अगर कोई नहीं भी आता है ना तो मैं अपने परिवार के 4 सदस्यों को लेके आऊंगा और यहाँ पर बैठूंगा और यहाँ पर बुद्ध वंदना करूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है। फिर जो हमारे कुछ साथी जो हमारे साथ थे उनका साथ मिला, वो कह रहे हम भी साथ में आएंगे। तो हमने यहाँ पर बैठना स्टार्ट करा, धीरे धीरे करके हमारी संख्या बढ़ी
और उसके बाद ये चौथा रविवार है जो कि आज के दिन संविधान दिवस है। तो इसके प्रोग्राम की सभी से मिलकर, सभी से सलाह लेकर और सभी के सहयोग से ये आज का प्रोग्राम रखा गया है। जिन लोगों ने सहयोग दिया है, जो यहाँ पर आए हैं, मैं उनका विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। एक छोटी सी कविता बताना चाहूँगा मैं कि हम लोग क्यों पीछे हो रहे हैं, हम आगे क्यों नहीं आ पा रहे हैं। एक झोपड़ी थी, वो गांव के बाहर झोपड़ी थी, तो उस झोपड़ी के अंदर एक चिड़िया के बच्चे थे। तो झोपड़ी में आग लग जाती है। अब चिड़िया क्या करती है, पास के तालाब से अपने चोर से पानी भर के लाती है और उस पर डालती है। वहीं पर एक कौवा बैठा होता है, तो कौवा कहता है कि तेरे छोटे चोंच के पानी से कोई आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया ने उसे कहा, अगर देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। तो कौवे को वो बात लग गई। तो कौवे ने क्या काम करा, कौवे ने ऊपर उड़ के और काएं करके चिल्लाना शुरू किया। तो उसकी आवाज से बहुत सारे कौवे आसमान में इकट्ठे हो गए। तो गांव वालों ने देखा कि भाई कौवे तुम्हारे इकट्ठे हो रहे हैं, क्या हुआ है। जब गांव वाले वहां पर आए तो देखा झोपड़ी में आग लगी हुई है। तो गांव वालों ने मिलकर बाल्टी से जैसे भी उस आग को जो है बुझा दिया और चिड़िया के बच्चे बच गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सलाह दिए बगैर, मतलब सलाह ना देके अगर साथ देने लग जाए एक दूसरे का, बिना किसी की टांग खिंचाई करे, बिना किसी की आलोचना करे, हमको सिर्फ साथ देना है। और उसके बाद देखो हमारा जो है कारोबार धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा। हम इसलिए पिछड़ रहे हैं कि भैया उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। हमको अपने सारे जिसने जो कर दिया उसको छोड़ दो। जो बंदा यहाँ पर आ रहा है उसका मोस्ट वेलकम, उसका स्वागत करो, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करेंगे तो सभी तो अम्बेडकरवादी और बुद्ध विचारधारा के है नहीं। अगर किसी की छोटी सी आलोचना कर दी वो तुरंत ही आना बंद कर देगा। तो अगर हमको संख्या बढ़ानी है तो किसी की आलोचना नहीं करनी, सुनो। लेकिन जो बुद्ध ने कहा था ना, बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को इसलिए मत मानना कि वो मोटी मोटी किताबों में लिखा है या कोई बड़ा कह रहा है, या यहाँ तक उन्होंने अपने आप को इंक्लूड कर दिया कि मेरी बात को भी मत मानना जब तक वो तुम्हारे दिमाग की कसौटी पे सही ना उतरे, तब तक उस बात को मत मानना। तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीखो। गौतम बुद्ध ने जो हमें वो दिया था कि आप दीपक हो, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो। और बहुत सारे लोग जब यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं अरे ये नहीं बदलेंगे, तुम कितनी भी कोशिश कर लो ये नहीं बदलेंगे। तो मैं उनसे यही, सभी लोगों से मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आप दूसरों की बात करना बंद कर दो। दूसरों की बात बंद करना कर दो कि वो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। हर व्यक्ति सिर्फ अपनी और अपने परिवार मतलब मैं, मेरे जीवन संगी और मेरे बच्चे, सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी ले लो कि भाई हम उनको इस पाखंडवादी व्यवस्था से निकालकर और जो है बाबा साहब की विचारधारा पर लेकर चलेंगे। तो देखो ये कारवां कितनी जल्दी आगे बढ़ता चला जाएगा। हम दूसरों को दोष ना देंगे, सिर्फ अपने को सुधार लें, क्योंकि सबसे हम अपने आप को तो सुधारते नहीं है, अपने अंदर तो हम परिवर्तन करना चाहते नहीं है, और दूसरे से हम अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला परिवर्तन कर ले। तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले हमें खुद के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये अगर कुर्सी रखी है ना, अगर इसको हम उठाकर उधर नहीं करेंगे तो ऐसी कैसी पड़ी रहेगी। तो इसलिए पहले खुद में बदलाव करो, उसके बाद फिर समाज में बदलाव करने निकलो। आप खुद तो बदलाव कर रहे नहीं हो और दूसरे को समझा रहे हो, तो आपके बाद कौन मानेगा। आप खुद दारू पी रहे हो और सामने वाले से कह रहे हो कि भैया दारू खराब चीज है, दारू मत पीना, तो कोई तुम्हारी बात को मानेगा? कोई नहीं मानेगा। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर और अपने परिवार के अंदर बदलाव करने की कोशिश करो, तभी ये कारवां बढ़ेगा। अब आज भी यहाँ पर देखो महिलाओं की संख्या बहुत कम है, सभी पुरुष लोग आगे बैठ गए, महिला तो सभी घरों के अंदर ही है। यहाँ पर जब निकल के बाहर आएंगे तो तब बुद्ध ने कहा था कि कानों के अंदर जब तक विचार नहीं जाएंगे ना, जब तक बदलाव नहीं होगा। विचार जाने बहुत जरूरी है। तो महिलाओं को जब यहाँ पर आप लेके आओगे धीरे धीरे करके, तभी तो बदलाव होगा। अभी वो क्या है कि चार दीवारी के अंदर वो कैद है, उसके आसपास का जो वातावरण है उसी के अंदर वो विचार उनको मिलते हैं। जब वो निकल के बाहर आएंगे तभी विचार बदलेंगे ना। जैसे कुएं का मेंढक होता है, वो कुएं वो उसे ये समझता है कि सबसे ये जो है ये सबसे बड़ा यही है, लेकिन जब वो कभी बाल्टी से खींच कर बाहर आ जाता है और वो नदी में या समुद्र में चला जाता है, तब उसको पता चलता है
कि भैया मैं तो उसको ही सबसे बड़ा समझता था, ये बाहर निकल के देखा तो यह तो नदी और उससे बड़े बड़े समुद्र भी हैं। तो इसी तरीके से जब घर की महिला बाहर निकल कर आएंगी और नए नए वक्त आएंगे, कहीं ना कहीं किसी की बात तो क्लिक होगी ना। अब जैसे हम हैं, 2018 से पहले हमें बाबा साहब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। किसी ने हमको बाबा साहब की जीवनी किताब दी, उस किताब को जब हमने पढ़ा तो हमारे दिमाग में जो बिजली खोल गई कि हम जिस व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं वो व्यवस्था, मनोवादी व्यवस्था, वो तो मतलब हमारे खिलाफ है। और जो बाबा साहब हमको दे के गए हैं वो हम उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमने तुरंत ही अपने आप को चेंज किया। हम घर में पूजा पाठ वगैरह करते थे, वो सब बंद कर दिया। हमारे जीवन संगनी भी व्रत वगैरह करती थी, वीरवार के जो है वो करती थी, तो उन्होंने भी ये बंद कर दिया और कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दे रही है। तो सभी से ये निवेदन है कि यहाँ पर हर रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग यहाँ पर बैठते हैं। और अभी तो हमने बैठना स्टार्ट करा है, जब धीरे धीरे थोड़ी संख्या हमारी बढ़ जाएगी तो सबसे बड़ा फोकस हमारा क्या होगा कि बच्चों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर, उनको यहाँ पर बोलना सिखाया जाएगा, उनको पाखंड से निकलने की जो वो है वो उसके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि जहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो उनकी उम्र लगभग आधी हो गई है। तो अब आने वाला जो हमारा भविष्य है वो हमारे बच्चे हैं। उन बच्चों पे हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि विचारधारा बच्चों में ट्रांसफर होगी तो वो फिर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी आगे बढ़ेगी। तो बच्चों को अगर फोकस करना है तो जिनको अभी हो क्या रहा है कि अभी हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं ना, वो मनोवादी हिंदू व्यवस्था वो जो है सिर्फ तोड़ना सिखाती है और जोड़ना नहीं सिखाती। लेकिन जैसे ही हम अमेरिकावादी विचारधारा के अंदर आते हैं और बुद्ध की बातों को जब हम अंगीकार करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो ये विचारधारा जोड़ना सिखाती है। पहले परिवार को जोड़ना, उसके बाद समाज को जोड़ना। अभी हो क्या रहा है कि हमारे परिवार के लोग ही आपस में बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, सबसे बातचीत बंद हो रखी है। कभी शिकल देखे भी महीना 2-2 महीना जाता है। उससे समस्या ये आ रही है कि हमारी जो है दूरियां बढ़ रही हैं, हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं। आज शादी विवाह का जो मामला है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो फोन आते हैं, क्योंकि हम सामाजिक कार्य करते हैं, तो भैया कहते हैं हमारी लड़की, कोई कहता है 30 साल की हो गई, कोई 35 साल की हो गई है, कोई लड़का नहीं मिल रहा। तो लड़का ना मिलने का कारण ये है कि हमारे जो रिश्ते है ना वो उनमें थोड़ी बनती चली गई। हम आपस में मेल मिलाप नहीं करते। अगर हम आपस में मेल मिलाप करेंगे तब हम आपस में जो रिश्तेदारी हमारी बनेगी। तो सभी से ये निवेदन है कि हर संडे, हर रविवार को सुबह 10 से 12 यहाँ पर आए अपने परिवार के साथ में, और यहाँ से बुद्ध विचारधारा, बाबा साहब विचारधारा को अपने घर लेके जाएं। जब उस विचारधारा को आप घर लेके जाओगे तो तब देखना, जब इस पाखंडी व्यवस्था से निकल जाओगे तो कितना सुकून मिलता है और कितना जो है अनुभव, अच्छा अनुभव होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हम अंधकार से निकलकर उजाले की तरफ आ गए हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग अंधकार से निकलकर उजाले की तरफ आ जाएं। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि हमने बाबा साहब को पढ़ा तो हमने अपना कर्तव्य समझा कि हम बाबा साहब का कुछ तो ऋण चुका सकें। हमने जीवन के इतने साल गुजार दिए, 2018 तक हमने जो है मनुवादी व्यवस्था को ढोया, लेकिन अब जब तक हम जिए बाबा साहब की विचारधारा का फैलाव करते रहें। हम उनका एक नखून के बराबर भी हमको उपकार हम जो है नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमसे प्रयास होगा उतना प्रयास हम करेंगे। और सब अगर अपने ऊपर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी लें तो ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बात को ही विराम कर दूंगा। और एक छोटी सी और बात कहूँगा, अभी जैसे आप देख रहे हो कि माहौल जो है बहुत बिगड़ता जा रहा है, हमारे खिलाफ हो रहा है। और अगर ये संविधान चला गया तो फिर हमारा वही प्राण जलाने वाले हैं जो हमारे बुजुर्गों ने झेले थे। तो जैसा भी हुआ है ना, एक मैं बात शेर कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि पीड़ पर्वत सी हो गई है, पीड़ पर्वत सी हो गई है, अब तो पिघलनी चाहिए। पीड़ मतलब दर्द, पीड़ पर्वत सी हो गई है, अब पिघलनी चाहिए। उस हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। अगर चाहते हो जीना सम्मान से, अगर चाहते हो जीना सम्मान से, ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, तो हर घर से एक अंबेडकर, हर घर से एक अंबेडकर निकलना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।